दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन द्वीपों से संबंधित है। तो इनमें से पहला क्वेश्चन है, मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा ज्वलंत क्वेश्चन है और अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। दूसरा है, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है। तो ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जब तक आप लक्षद्वीप को समूह से नहीं पूरी तरीके से नहीं जानेंगे तो सबसे दक्षिणतम वाला नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप और मालदीव कितने डिग्री चैनल से अलग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के मुहाने पे कौन सा द्वीप है। और पांचवा क्वेश्चन है, ताप्ती नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है। तो दोस्तों अगर हम इन पांचों के उत्तर देंगे तो सिर्फ यही 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। और अगर इन पांचों को क्वेश्चन को समझते समझते हम 50 ऐसे क्वेश्चन तैयार कर ले जाएं जो यहाँ से बनते हैं और पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे हैं, तो हमारे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतरीन होगा कि हम इसकी स्थिति को लोकेट करके समझें, कहाँ पर कौन सा द्वीप है, कहाँ पर कौन सी खाड़ी है। और जैसे ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी वो पूरी तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों समझने से पहले आप समझ सकते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था, भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया था। इनमें से पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र और चौथा है तटवर्ती मैदान। और इन चारों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। आज हम इसके लास्ट टॉपिक 5वें भाग के बारे में बात कर रहे हैं और ये है भारत के द्वीप। अगर भारत के द्वीप देखा जाए तो द्वीप का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये जाने, द्वीप वो छोटा स्थल है जो चारों तरफ पानी से या से घिरा हुआ है। जैसे बहुत सारे द्वीप नदी द्वीप हो गए या समुद्री द्वीप हो गए। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे समुद्री द्वीप के बारे में। तो इन जब द्वीपों को पढ़ते हैं तो भारत में आपको 2 तरीके के द्वीप समझने के मौके मिलेंगे। एक तो अरब सागर के द्वीप और दूसरा बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, बंगाल की खाड़ी। तो ये क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी। और ये दक्षिण में हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। और ये क्षेत्र पूरा क्या कहलाएगा, अरब सागर। जबकि ये पूरा लेके ये पूरा एरिया ये हिंद महासागर कहलाएगा। और ये क्षेत्र क्या है, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी कहलाती है। और ये क्षेत्र कहलाएगा कच्छ की खाड़ी। अब इनको हमें समझने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यदि पूछ लिया गया कि खंभात की खाड़ी में कौन सा द्वीप है तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि खंभात की खाड़ी है कहाँ पर। तो खंभात की खाड़ी कहाँ पर है, ये गुजरात के दक्षिण में। फिर कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है, ये काठियावाड़ के उत्तर में। तो जाहिर सी बात है हमें स्थित के लोकेशन पता होना चाहिए। तो दोस्तों जब हम सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे अरब सागर के द्वीप। अगर भारत के द्वीपों के बारे में पूछे जाए तो भारत में लगभग 247 द्वीप हैं। कितने, 247 द्वीप हैं। इनमें से ज़्यादातर द्वीप जो है कहाँ पर हैं, बंगाल की खाड़ी में हैं, जिनमें से बंगाल के खाड़ी में लगभग 204 द्वीप हैं, जिसके बारे में हम अगली क्लास में डिफाइन करेंगे। और अरब सागर में लगभग 43 द्वीप हैं। कितने,
43 द्वीप हैं। तो प्रश्न क्या बनता है, बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? 204 हैं। अरब सागर में कितने द्वीप हैं? 43 द्वीप हैं। और कुल द्वीप कितने हैं? 247 द्वीप हैं। तो ये तो संख्या के आधार पर हो गई है। अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप के निर्माण के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं वो विवर्तनिक हलचलों के कारण बने हैं, जिसको हम आगे चल के डिफाइन करेंगे, क्योंकि उसके लिए बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को समझने के लिए ये चित्र अनुकूल नहीं है। उसको हम कल डिफाइन करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे अरब सागर के द्वीप के बारे में। किसके बारे में? अरब सागर के द्वीप के बारे में। अरब सागर के जो द्वीप हैं वो प्रवाल निर्मित हैं। कैसे निर्मित हैं? प्रवाल निर्मित। अब हम समझेंगे प्रवाल निर्मित क्या है। प्रवाल, सबसे पहला शब्द आया है प्रवाल। प्रवाल देखिएगा, प्रवाल या इसी को कोरल कहते हैं, कोरल रीफ या मूंगे की चट्टानें। किसकी? मूंगे की चट्टानें। तो इनका निर्माण कैसे हुआ है अरब सागर में? यानी ये जितने भी द्वीप हैं अरब सागर के द्वीप, ये कैसे द्वीप हैं? मूंगे या प्रवाल निर्मित। कैसे हैं? मूंगे या प्रवाल निर्मित। अब इनका निर्माण कैसे हुआ? ये प्रवाल है क्या चीज़? दोस्तों, आप जानते हैं जैसे पृथ्वी पर एक बड़ा जन समूह दिखाई पड़ता है, उसी तरीके से समुद्र के अंदर जीव जंतुओं का एक बड़ा समूह है। और हर जीव की अपनी एक उम्र सीमा है। और जाहिर सी बात है, जो जीव उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु भी होती है। अब आप जानते हैं कि समुद्र में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, जैसे सीप, शंख। ऐसे बहुत सारे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जीव समुद्र में पाए जाते हैं। और जब ये जीव किसी एक स्थल पर या कहीं पे मर जाते हैं तो उनका खोल वहीं पर क्या होता है? पड़ा रहता है। और जब इन बहुत सारे जीव, यानी लाखों करोड़ों वर्षों से समुद्र बना हुआ है और यहाँ पर लाखों करोड़ों वर्षों से जीव क्या है? मरते रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच है वो समुद्र में ही क्या रहा? पड़ा रहा। और धीरे धीरे वो क्या होता गया? बढ़ने लगा। जैसे समुद्र का ये समुद्र का ऊपरी भाग है जहाँ पर पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर कुछ ऐसे जीव जंतु मर गए हैं और उनका जो कवच है यानी कैल्शियम कार्बोनेट का वो यहीं पर पड़ा रहा। और ये धीरे धीरे दोस्तों क्या होता जाता है? ये इकट्ठा होता जाता है। जब इनकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो ये बढ़ने लगते हैं। दुनिया में बड़ी मात्रा में मूंगों की चट्टानों से लोगों को रोजगार मिलता है। आप जो अंगूठियों में नग वगैरह पहनते हैं, मूंगे पहनते हैं गले में, या गर्ल्स वगैरह या महिलाएं वगैरह जो माला पहनती हैं, उन्हीं चट्टानों से मूंगों को तैयार किया जाता है। तो ये मूंगे क्या होते हैं? धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि ये पानी के ऊपरी लेयर पे आ जाते हैं। पानी के ऊपरी लेयर पे आ जाते हैं, यानी पानी का लेयर क्या है? नीचे हो जाता है, और ये मूंगे की चट्टानें ऊपर दिखाई देने पड़ती हैं। अब आप ये कहेंगे कि इन चट्टानों का निर्माण कैसे हो गया, और यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे हो गए, मिट्टी कैसे पहुँच गई? तो दोस्तों, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए समझे कि एक कमरा बंद कर दें, और एक कमरे में
1 महीने बाद अगर आप खोलेंगे तो उसमें हाथ से रगड़ेंगे तो उसकी एक मोटी लेयर दिखाई पड़ेगी। और अगर यही कमरा हजारों सालों तक पड़ा रहे तो इसमें एक मोटी लेयर पड़ जाएगी। इसी तरीके से वो मूंगे की चट्टानें जो समुद्र से बाहर निकल आई थी तो उसमें मिट्टी का क्या होता जाएगा, जमाव होता जाएगा। बरसात होती जाएगी और मिट्टी उसमें क्या है, बैठती चली जाएगी। फिर इसी तरीके से जब इसमें मिट्टी बैठ जाएगी तो कुछ ऐसे पक्षी आएंगे जो दूरस्थ क्षेत्रों से बीज या फल खा के आएंगे और वहाँ पर बैठेंगे और मल द्वारा अपना बीज क्या है वहाँ पे छोड़ देंगे और बीज मिट्टी के पास पहुँच गया। बरसात हुई और जैसे ही उस बीज का उगने का अनुकूल मौसम आएगा वो बीज क्या है, प्रस्फुटन हो जाएगा और वहाँ एक छोटा सा पेड़ उगाएगा। ये पेड़, ये पौधा बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा क्योंकि इसके लिए अनुकूल जलवायु वहाँ पर नहीं है, लेकिन उगेगा, झाड़ी की तरह छोटा मोटा पेड़ बनेगा और टूट के फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा मिट्टी में। इसी तरीके से लाखों करोड़ों वर्ष प्रक्रिया चलती रही और ये पेड़ों को टूट के पक्षियों को जो बेट है, मल मूत्र है, वो भी क्या है, एक उपजाऊपन का काम करेंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक अनुकूल वातावरण तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके के से जो द्वीप बने हैं वो कौन से हैं, अरब सागर के द्वीप हैं। ज़्यादातर अरब सागर के द्वीप कैसे हैं, प्रवाल निर्मित द्वीप हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अरब सागर के जो प्रवाल निर्मित द्वीप हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। किसके बारे में, लक्षद्वीप के बारे में। और आपको पता है कि लक्षद्वीप क्या है, द्वीपों का एक समूह है और इसकी राजधानी क्या है, कावारत्ती है। क्या है, कावारत्ती। प्रश्न ये पूछा जाता है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो कावारत्ती है। एक प्रश्न और ये पूछा जाता है लक्षद्वीप या समुद्रपुत्र की संज्ञा किसे की दी जाती है, तो समुद्रपुत्र किसको कहा जाता है, लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर कई ऐसे द्वीप हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, जिनमें जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है उसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। क्या नाम है, मिनिकॉय द्वीप। अब प्रश्न ये पूछा जाता है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, तो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मिनिकॉय। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद लक्षद्वीप के दक्षिण में जो एक देश है उसका नाम है मालदीव। क्या नाम है, मालदीव, मालदीव। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, तो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, तो मिनिकॉय द्वीप। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप। अब लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा देश है, मालदीव, ये एक देश है। अब प्रश्न फिर यहाँ से पूछा जाता है कि लक्षद्वीप और मालदीव कितने डिग्री चैनल से अलग होता है। तो दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 8 डिग्री चैनल है। कितना, 8 डिग्री चैनल। अब प्रश्न ये पूछेंगे कि ये चैनल क्या है, तो
तो चैनल एक मार्ग है जलधाराओं के बारे में, जो आगे हम बात इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो लक्षद्वीप और मालदीव दोनों एक दूसरे को कितनी डिग्री चैनल से अलग करते हैं? 9 डिग्री। फिर एक यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप और मिनी कॉय द्वीप के बीच कितने डिग्री चैनल है? तो यहाँ पर ये है 9 डिग्री चैनल। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। फिर और कई सारे द्वीप हैं यहाँ पर। इनमें से एक द्वीप है विनिकाय द्वीप, एक द्वीप है वायपिन द्वीप। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है वायपिन द्वीप कहाँ पर स्थित है, किस सागर में स्थित है, किस राज्य के पास स्थित है, या किस नगर के पास स्थित है? तो कौन सा द्वीप है? वायपिन द्वीप, वायपिन द्वीप। तो जाहिर सी बात है ये पूरा अरब सागर कहलाता है। तो वायपिन द्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में। किसके पास स्थित है? तो ये यहाँ पर कोच्चि पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कोच्चि। तो कोच्चि के पास कौन सा द्वीप है? वायपिन द्वीप। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायपिन द्वीप कहाँ पर है? तो अरब सागर में है। और किसके पास है? कोच्चि के पास है। उसके बाद अगला द्वीप है, पूछा जाता है भटकल द्वीप कहाँ है? तो अगर हम भारत को इसको राजनीतिक मानचित्रावली के रूप में विभाजित करें तो ये केरल हो जाएगा, ये तमिलनाडु हो जाएगा और ये कर्नाटक हो जाएगा। तो कर्नाटक का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर मंगलौर पड़ेगा। कहाँ पर? ये क्षेत्र मंगलौर। तो मंगलौर कहाँ पे है? कर्नाटक पे है, केरल से थोड़ा उत्तर में। अब यहीं पर स्थित कई द्वीप हैं जिनमें से पहला द्वीप है भटकल द्वीप। कौन सा? भटकल द्वीप। अब यासीन भटकल का नाम से आप याद कर सकते हैं क्योंकि यासीन भटकल एक आतंकवादी के रूप में जाना गया है, और था या नहीं था इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन भटकल द्वीप जो है कहाँ पर है? मंगलौर तट के पास। अगला है यहीं पर जिसका नाम है पिजन कॉक द्वीप। पिजन कॉक द्वीप। अब पूछा जाता है पिजन कॉक द्वीप कहाँ पर है? तो पिजन कॉक द्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में है। और किसके तट पे है? तो कर्नाटक के तट पर है, या आप कह सकते हैं मंगलौर के पास है। एक द्वीप और है यहीं पर, इसका नाम है सेंट मारी द्वीप। तो पूछा जाता है सेंट मारी द्वीप कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? कर्नाटक के तट पर। उसके बाद एक अगला राज्य है और इसका नाम है गोवा। क्या नाम है? गोवा। और गोवा के पास एक द्वीप है जिसका नाम है अंजी द्वीप। क्या नाम है? अंजी द्वीप। तो इस तरीके से पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण के क्रम मिलाने के लिए। और यह पूछ लिया गया अंजी द्वीप किस सागर में है? तो अरब सागर में है, या कह सकते हैं भारत के पश्चिमी तट पर है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन सा पूर्वी तट पे है, कौन सा पश्चिमी तट पे है।
केवल आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये क्षेत्र महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में ये क्षेत्र मुंबई पड़ेगा। अब यहाँ पे पूछा गया था मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो मुंबई जहाँ पे बसा हुआ है वहाँ पर कई सारे द्वीप हैं, लेकिन जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है वो है सालसेट द्वीप कहलाता है। इसके साथ साथ सालसेट द्वीप के साथ साथ यहाँ पर और कई द्वीप हैं, जिनमें से एक द्वीप का नाम है करजा द्वीप। क्या है? करजा द्वीप। तो क्वेश्चन पूछा जाता है करजा द्वीप कहाँ पर है, तो करजा द्वीप जो है मुंबई में है, या कह सकते हैं अरब सागर में है, या कह सकते हैं खंभात खाड़ी दक्षिण में है। यहाँ पर एक और द्वीप है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप। एक और द्वीप है बूचर द्वीप। और ये तीनों द्वीप कहाँ पर हैं? मुंबई के निकट हैं, या कह सकते हैं सालसेट द्वीप पर कौन सा बसा हुआ है? मुंबई बसा हुआ है, थोड़ा सा समुद्र से थोड़ा बाहर सा निकला हुआ है। तो यहाँ पर कई द्वीप हैं। एक द्वीप और है क्रास। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं करजा, क्रास, एलिफेंटा, बूचर या सालसेट ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई के तट पर, या कह सकते हैं भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, या कह सकते हैं अरब सागर में स्थित है। उसके बाद ये क्षेत्र खंभात की खाड़ी कहलाती है। अब देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, कितने डिग्री चैनल पे हैं ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये दो नर्मदा नदी के मुहाने पे कौन सा देश है और ताप्ती नदी के मुहाने पर कौन सा देश है, वो द्वीप है, उसके बारे में समझते हैं। देखिएगा एक नदी है जिसका नाम है ताप्ती। क्या नाम है? ताप्ती। और ताप्ती नदी जब खंभात की खाड़ी में गिरती है तो ये भ्रंश का निर्माण करते हैं। अब पूछोगे भ्रंश क्या है? तो भ्रंश जैसे कोई नदी बहती हुई गई और मुहाने पर उसकी मिट्टी टूट जाए तो वो क्या हो गया? भ्रंशित हो गई और जाके वो ऐसे वी आकार का मुंह बना देती है इस तरीके से। और इसी मुहाने पर, ताप्ती नदी के मुहाने पर एक द्वीप स्थित है। इस द्वीप का क्या नाम है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ताप्ती नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है। तो ताप्ती नदी के मुहाने पर खादिया बेट है। क्या है? खादिया बेट। खादिया बेट, ठीक है। इसी के उत्तर में एक और नदी है और ये भी रिफ्ट वैली का यानी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और इसका नाम है नर्मदा। और ये भी अपने मुहाने पे क्या करती है? एक द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है खादिया बेट। सॉरी, ताप्ती नदी के बेट पर आलिया बेट है, आलिया बेट, और नर्मदा के मुहाने पर खादिया बेट। तो ये बेट क्या है? एक तरीके से मैदान कहे जाते हैं, जो कि हमने पीछे बताया है बेट और दहिया के बारे में। तो बेट, आलिया बेट कहाँ पर है? ताप्ती नदी के मुहाने पर। और नर्मदा नदी के मुहाने पर कौन सा है? खादिया बेट। इसके साथ साथ
आप देखेंगे कि खंभात की खाड़ी में एक यहाँ पर और है, इसका नाम जो है दीव पड़ता है। द्वीप। फिर यहाँ पर और छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर भी द्वीप हैं। तो इन द्वीपों के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। जैसे पीथम और मैसला। पीथम और मैसला ये द्वीप यहीं पर पड़ेंगे। कहाँ पर? काठियावाड़ के पास, या पीरम कह सकते हैं। पीरम। और एक और है जिसका नाम है मैसल या मैसला। मैसला। और उसके बाद कच्छ की खाड़ी में हम देखेंगे, कच्छ की खाड़ी में कई द्वीप हैं, जिनमें से वैदा, नीरा, वीरतन। तो इस तरीके से वैद्य वगैरह। तो आप देखेंगे कि खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और मंगलौर तट, गोवा तट, यहाँ पर कई ऐसे द्वीपों का निर्माण करते हैं जो आपको 20-25 क्वेश्चन को क्लियर करा देते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगे या अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन भी हल हो जाते हैं। साथ में साथ और सारे भी क्वेश्चन आपको तैयार हो गए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।